नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नकल, कोचिंग और जॉब स्कैम पर अधकचरे कानून कैसे अधर में पड़ा है विद्यार्थी का भविष्य, आइए जानते हैं। 12वीं फेल और डंकी परीक्षा पर चर्चा और राष्ट्रपति का अभिभाषण। महिला, युवा, गरीब और किसान की चार जातियां और आरक्षण की बढ़ती मांग। नौकरी स्कैम और नकल माफिया, इन सभी के केंद्र में शिक्षा और रोजगार की बढ़ती आकांक्षा है। मैकाले का बोझ ढो रहे भारत में रोजगार का मतलब नौकरी से है। इसके लिए एक अदद डिग्री, घूस या सिफारिश की जरूरत होती है। शिक्षा और नौकरी के इस विराट बाजार में स्कूल, कोचिंग और ऑनलाइन कंपनियां बच्चों का शोषण करके तगड़ी मलाई खा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जे.एस. वर्मा कमेटी ने 2012 की रिपोर्ट में लिखा था कि हजारों बीएड कॉलेजों की गुणवत्ता के बजाय व्यापार में दिलचस्पी है। रिपोर्ट में सुकरात को उद्धृत करते हुए शिक्षण में रट्टामारी के बजाय विवेक के महत्व को बताया था। शिक्षा में विवेक के ह्रास की 3 बानगियों को समझें। 1. प्रथम संस्था की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश बच्चों की हिंदी, गणित और अंग्रेजी कमजोर होने से उनकी नींव कमजोर है। 2. स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने से बच्चे ट्यूशन और कोचिंग के लिए बाध्य हैं। एक अनुमान के अनुसार 85 लाख छात्रों से कोचिंग का सालाना कारोबार करीब 58,000 करोड़ रुपए का है। 3. स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार के दावों के बीच यूपी में 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए 50 लाख लोग मारामारी कर रहे हैं। कोचिंग माफिया पर लगाम के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 15 दिन पहले गाइडलाइंस जारी की है। ये 11 पेज की गाइडलाइंस किस कानून के तहत बनाई गई है? उन्हें किस अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है? सरकारी दस्तावेज का फाइल नंबर और जारी करने की तारीख क्या है? इन सभी अहम बातों का वेबसाइट में उपलब्ध गाइडलाइंस में विवरण नहीं है। आत्महत्या की मीडिया रिपोर्टिंग के दबाव में अधकचरी गाइडलाइन से समाधान के बजाय लालफीताशाही और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसके 3 पहलुओं को समझना जरूरी है। पीआईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि कोचिंग से जुड़े मर्ज को खत्म करने के लिए नियम बनाकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद कई कमेटी बनाने के साथ संसद में भी खूब बातें हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कोचिंग के बढ़ते मर्ज पर चिंता व्यक्त की गई। समवर्ती सूची में होने की वजह से शिक्षा में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन प्रस्तावित बिल या जारी की गई गाइडलाइंस में राज्यों के साथ जरूरी परामर्श नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल डिसमिस की है। उसमें यह जेनरिक मांग की गई थी कि अदालत के फैसलों पर सरकार को पूरी तरह से अमल करना चाहिए। उसी तरीके से सरकारी गाइडलाइंस में अनेक जेनरिक और आदर्श नियम बनाए गए हैं। सुरक्षित जगह, ग्रेजुएट टीचर, सही फीस, वेबसाइट में सारे विवरण, भ्रामक वायदे नहीं, सीसीटीवी कैमरे, 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं, पसंद नहीं आने पर फीस वापसी, देर रात कोचिंग नहीं और रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करना आदि। इन नियमों का पालन कैसे होगा और कौन कराएगा, इस बारे में गाइडलाइंस मौन है। इनमें उपभोक्ता संरक्षण कानून और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दंड का जिक्र है। लेकिन इन कानूनों के तहत मुकदमेबाजी महंगी होने के साथ पीड़ित को मुआवजा और न्याय मिलने में कई बरस लग जाते हैं। बच्चों के बेहतर रिपोर्ट कार्ड और विजिटिंग कार्ड के सब्जबाग के नाम पर कोचिंग का धंधा चल रहा है। दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की। डबल इंजन सरकार के सुरक्षा कवच की वजह से भाजपा शासित राज्यों में नकल और नौकरी माफिया का खुलासा नहीं हो रहा। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई और ईडी के छापों के बाद नौकरी और नकल माफिया के साथ अफसर और नेताओं की काली करतूतें उजागर हो रही है। नई गाइडलाइंस बाध्यकारी नहीं है। इनके मनमाफिक अमल से डमी स्कूलों और ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग का ट्रेंड बढ़ने पर शोषण के साथ काले धन का प्रभाव बढ़ेगा। बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेई और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त सजा वाले कानून का बिल संसद में पेश होगा। लेकिन नए आपराधिक कानूनों में संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है।
उन कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक लागू नहीं किया देखो गया है। कैसे बनाती है ये। ऐसे ही विषय पर और अधिक एक ही जानकारी टीचर के है लिए यहाँ पे, चैनल टीचर को की बड़ी सब्सक्राइब कमी है करें। हमारे यहाँ। धन्यवाद। टीचर